वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर टी और पाई नेटवर्क को कंप्लीट किया था, ओके, जिसे हम स्टार और डेल्टा भी कहते थे। आज इनके बीच में कंजर्वेशन पढ़ेंगे, रूपांतरण पढ़ेंगे और इनके बड़े कंपैरिजन क्या है। इनके हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे इम्पीडेंस के, प्रतिबाधा के। तो हम इन फॉर्मूलों की सहायता से Z1, Z2 और Z3 और ZA, ZB, ZC, टी और पाई हमने कैलकुलेट किए थे, उनके बीच हम किस तरीके से यूजेबल ले सकते हैं। ओके, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम इनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने टी और पाई से नेटवर्क जाल पढ़ा था, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। देखिए, सबसे पहले टी और पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमने Z1, Z2 और Z3, Z1, Z2 और Z3, मैं यहाँ पर डायग्राम्स बना रहा हूँ। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर इस तरीके से बनाए थे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क था 1, 1, 2, 2, ओके। और हमने फिर बनाया था टी सेक्शन। टी सेक्शन किस तरीके से था, ये हमारा Z2 और ये हमारा Z1। टी सेक्शन Z1, ये Z2 और ये Z3, ओके। तो ये 1, 1, 2, 2 था। फिर ये टी सेक्शन था। फिर हम बात करें पाई सेक्शन की। पाई सेक्शन के अंदर किस तरीके से था, ये 1, 1 और ये 2, 2, ओके। फिर यहाँ पर पाई सेक्शन में ZA और इधर ZB और इधर ZC। तो ये तीनों सेक्शन हमारे पास क्या थे, उपलब्ध थे। तीनों सेक्शन हमने क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे, ओके। तो ये हमारा कौन सा था, पाई सेक्शन। कौन सा सेक्शन था, पाई सेक्शन। अब हमने टी और के लिए Z1, Z2 प्रतिबाधा व पाई के लिए क्या था, पाई सेक्शन के लिए ZA, ZB और ZC क्या थे, इम्पीडेंस से प्रतिबाधाएं थी। इनके मान कंप्लीट हमने किए थे। अब देखिए, टी सेक्शन के अंदर, टी सेक्शन और इधर मैं पाई सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टी सेक्शन और पाई सेक्शन से पहले यहाँ पर Z1 OC, Z1 2 OC, ओके। फिर Z1 SC, Z1 2 SC और एक और आएगा हमारे पास अभी Z1 2 OC। ये भी अपन नया है, इसको भी अपन अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम देखते हैं टी सेक्शन के बारे में और इधर पाई सेक्शन के बारे में, टी और पाई सेक्शन के बारे में। अब देखिए, Z1 OC, Z1 OC किस तरीके से कैलकुलेट किया था, Z2 OC और इधर था हमारा Z1 क्या था, 1 2 OC। Z1 1 OC, Z2 OC, Z1 2 OC, ओके। अब टी सेक्शन या टी नेटवर्क के लिए यहाँ लिख दीजिए टी नेटवर्क के लिए, और यहाँ सेक्शन की जगह आप पाई लिख दीजिए पाई नेटवर्क के लिए। क्या क्या फॉर्मूले आ रहे थे, देखिए। Z1 OC के लिए क्या लिखा था, Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3। Z1 OC के लिए Z1 प्लस Z3। यहाँ से देखिए, आप Z1 OC कैलकुलेट करना है तो ये दोनों सीरीज के अंदर होंगे, ओके। Z1 Z2 प्लस Z3। और पाई सेक्शन का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पाई सेक्शन का किस तरीके से आएगा, पाई सेक्शन के अंदर कैलकुलेट करना है तो Z1 क्या होगा, Z2, यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, सीरीज के अंदर ZB प्लस Z3 दोनों सीरीज और ये क्या, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ZA, ZB प्लस ZC और यहाँ पर टोटल इनका ZA, ZB और ZC, ओके। फिर अपन ने Z2 OC कैलकुलेट करना है। Z2 OC का मतलब 2 वाला पार्ट ओपन करना है, तो यहाँ क्या आएगा, Z1 प्लस Z3। क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 आ जाएगा। और ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ZB, ZA प्लस ZC और ZA, ZB, ZC कैसे आया, ये हमारे पास ZB कैलकुलेट करना है। ये दोनों सीरीज के अंदर और ये पैरेलल होगा, ओके। ये दोनों सीरीज के अंदर और ये दोनों पैरेलल होंगे। फिर अपन बात करें Z1 2 OC। अब ये थोड़ा सा नया है। 1 2 OC का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक में से 2 घटाना है, Z1 2 OC। तो यहाँ पर क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 और यहाँ पर कौन सा सेशन आएगा मेरे पास, कौन सा सेशन आएगा, ZB वाला। कौन सा सेशन, ZB वाला सेशन आएगा। यहाँ ZA प्लस ZB आएगा और यहाँ ZC वाला आएगा, ओके। तो यहाँ पर ZB, ZA प्लस ZC, ZA प्लस ZC, ओके।
और यहाँ ZA, ZB और ZC। ये हमारा जो सेशन आया था ये हमने ZOC यानी ओपन सर्किट के लिए कैलकुलेट किया था। इनके फॉर्मूले हमारे पास प्राप्त होते हैं यदि हम ओपन सर्किट की बात करें। यदि हम ओपन सर्किट की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट होते हैं। ओके, अब यदि समीकरण, अब ये 3 समीकरण प्राप्त हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एडिंग यानी जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो किस तरीके से आएगा मेरे पास, यदि इन समीकरणों को अपन जोड़ दें तो जोड़ने पर किस तरीके से इनके रिलेशन प्राप्त होंगे। देखिए आप यहाँ पर होगा Z1, Z2, Z3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यदि तीनों को जोड़ दूं, जोड़ने पर क्या आएगा, ZA, ZB, ZA, ZB, ZB, ZC, ZA, ZC और यहाँ पर ZA, ZB और ZC, ZA, ZB और ZC कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर इनका जो मिक्स फॉर्मूला होगा ये हमारे पास प्राप्त होगा। ये क्या है, टी और पाई सेशन का कन्वर्जेशन है, रूपांतरण है। यानी यहाँ पर कौन सा सेशन होगा, टी वाला, और यहाँ पर पाई वाले एलिमेंट्स होंगे। तो ये समीकरण नंबर कौन सी प्राप्त हुई मेरे पास, ए प्राप्त होती है, समीकरण नंबर ए। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, Z1, Z2, Z3, ये तो कॉम्बिनेशन होगा। अब हमें वैल्यू चाहिए Z1, Z2 और Z3 की, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए समीकरण ए में से, जो समीकरण ए आई है, समीकरण ए में से 1, 2, 3 घटाने पर, पहले अपने जोड़ा है फिर घटाएंगे, घटाने पर Z1, Z2 और Z3 के मान आ जाएंगे मेरे पास। कैसे आएंगे, समीकरण ए में से यदि मैं ये एक माइनस करूंगा, Z2 प्लस Z3, Z1 आ गया, Z2 प्लस Z3 कैंसिल हो गया, Z1 आ गया। अगर इसमें से ये माइनस करूंगा, माइनस करते ही क्या आएगा, ZA, ZB, ZA, ZB ये कैंसिल, ZA, ZC कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, ZB, ZC, क्या बचा, ZB, ZB, ZA, तो क्या बचेगा, ZB, ZA बचेगा और यहाँ पर ZA, ZB और ZC अपॉन के अंदर आएगा। ओके, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गई। अब हम बात करें किसकी, सेकंड वाले की, तो यहाँ पर ZB, ZC आएगी। कहाँ, कैसे आएगी, देखिए आप, तो इस तरीके से आएगी। कैसे, समीकरण ये घटाएंगे तो यहाँ कैंसिल क्या होगा, Z1 कैंसिल, Z3 कैंसिल, क्या बचा, Z2 आ गया। अब यहाँ पर ZC, ZA कैंसिल, ZC, ZB कैंसिल, ZC, ZB कैंसिल, ओके, ZC, ZB कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ZB और ZC आ गया, ZB और क्या आ गया मेरे पास, ZC वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई। ओके, तो यहाँ पर थर्ड के अंदर क्या आएगा, ZB, ZC, क्या आएगा, ZB, ZC, ZA, ZB और ZC, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास, वैल्यू आ जाएगी, ZB, ZA आएगा यहाँ। कैसे आएगा, देखिए आप, ये दोनों कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, Z3, ZB, ZA कैंसिल, ZB, ZA आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, Z1, Z2, Z3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ से मान मेरे पास क्या आ जाएंगे, ओके। यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँ, यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी समीकरण जो मेरे पास 5 से 7, जो ये मेरी 4 समीकरण है, ये मेरी 5 समीकरण है और ये मेरी 6 समीकरण है। एक समीकरण 4, 5, 6 बोथ आर पाई सेशन कन्वर्जेशन, यानी टी सेशन का क्या है, कंजर्वेशन है। यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, टी वाली, और यहाँ पर किसकी वैल्यू है, पाई वाली। ओके, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी समीकरण 4, 5 और 7 का क्या करें, गुणनफल करें, 4 का क्या आ जाएगा, Z1, Z2 और Z3, इन तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, Z1, Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा समीकरण। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करना अपने को क्रम वाइज, समीकरण 5 का 6 के साथ, यानी समीकरण 4 का 5 के साथ, फिर समीकरण 4 का 6 के साथ
और समीकरण 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रम वाइज करना आपने। तो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी ZA प्लस ZB प्लस ZC, यहाँ पर आ जाएगा ZA ZB ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC। ओके, तो ये मेरे पास समीकरण नंबर आ जाएगी B। हम इनका कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, इनकी मिक्स समीकरणें पढ़ रहे हैं। दोनों की हम मिक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमारे पास ये फॉर्मूलेस को हमने ड्राइव कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से हम ZA प्लस ZB प्लस Z3 की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ तक की वैल्यू हमने Z1 Z2 Z3 के लिए कैलकुलेट किया। अब हम बात करें किसकी, अब हमें वैल्यू चाहिए सॉरी अब हमें वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू हमें चाहिए अब Z1 ZA ZB और ZC की। कैसे आएंगी वैल्यूज वो देखिए आप, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 क्या आया मेरे पास, ZA ZB और ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC। ओके, यदि मैं इस समीकरण में समीकरण 5 का डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 5 डिवाइडिंग, तो डिवाइड करते से क्या होगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 क्या आ गया मेरे पास, समीकरण 2 Z2 है तो प्रत्येक के पैरों में Z2 आ जाएगा, यहाँ Z2 आ जाएगा, कैंसल, ये कैंसल, ओके कैंसल आ गया मेरे पास, ये कैंसिल होगी सारी वैल्यू। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू कैंसिल होगी और यहाँ से क्या आ जाएगा, ZA ZB ZC, ओके ZA प्लस ZB प्लस ZC इंटू के अंदर ZA ZB ZC। ओके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव के अंदर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ZB ZC ZB ZC कैंसल, ये कैंसल, तो क्या बचेगा, ZA बचेगा, यहाँ ZA बचेगा। अब क्या आएगा यहाँ पर, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 इज इक्वल टू Z2 और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ZA की वैल्यू। इसी तरीके से ZB कैलकुलेट करना है अपने को। ZB कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ZB कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर कौन सी कैलकुलेट करनी है, समीकरण नंबर 6 इक्वेशन 6 का डिवाइड करेंगे। ओके, और ZC कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 4 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते ही ZB की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z3, यहाँ पर Z3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z1 Z3 Z2 Z3 और यहाँ पर Z3 Z1। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ZC निकालें तो ZC क्या आ जाएगा, Z1, यहाँ पर Z1 Z2, यहाँ पर Z2 Z1 और यहाँ पर Z3 Z1, यहाँ Z1 Z2, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये बोथ आर तीनों समीकरण क्या है, Z1 ZA ZB और ZC, यानी पाई सेक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने कैलकुलेट किए और यहाँ पर टी सेक्शन के जितने भी एलिमेंट हमने कैलकुलेशन करी है। ओके, तो हमने यहाँ तक की वैल्यू को क्या किया, कैलकुलेट किया। ये सिर्फ जो मान है ये हमने टी और पाई सेक्शन के वैल्यू को क्या किया है, टी और पाई सेक्शन की वैल्यू को कंप्लीट किया है। ओके, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है टी और पाई सेक्शन के अंदर। दोबारा देखिए आप इस तरीके से, यहाँ पर Z1 OC Z2 OC Z1 SC Z2 SC ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। हम सारी की सारी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टी सेशन के अंदर ZA Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू, और पाई सेशन के अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे, ZA ZB और ZC की वैल्यू। ओके, तो ये हम सारी की सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आज का शॉर्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने टी और पाई सेशन का कंजर्वेशन पूछा। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कंजर्वेशन बिटवीन टी और पाई सेशन, व्हाट इज कंजर्वेशन टी और पाई सेशन, टी और पाई सेशन के बीच में रूपांतरण की प्रक्रिया को समझाइए, या हमें डिफरेंट बताइए कि दोनों के बीच में डिफरेंट कैसे होगा। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर की सहायता से कैलकुलेट किया है। ओके, मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग पाए।
ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मास्क का उपयोग अवश्य कीजिएगा। लॉकडाउन के अंदर हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे लेक्चर्स उपलब्ध करवाए हैं ताकि आप घर बैठे तैयारी कर पाएँ। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार।